बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज़ आ रही है? हाँ जी सर, आवाज़ आ रही है सर। तो बहुत अच्छी बात है। ओके, अस्सलाम वालेकुम। यार में हम स्टार्ट कर देते हैं। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि लास्ट टाइम हम जो है वो एप्लीकेशन लेयर के बारे में स्टडी कर रहे हैं और एप्लीकेशन लेयर के बारे में जो हमारे पास है वो हम आपसे पहले शेयर कर चुके हैं। इसमें हम जो है वो हमारे पास टोटल 7 टॉपिक्स हैं और पहला टॉपिक जो है वो प्राइमरीली कंसेप्चुअल ओवरव्यू है। उसके बाद प्रोटोकॉल्स की बात होती है, we discuss the protocols, and there is also a socket programming with the UDP and TCP। इसमें लास्ट टाइम हम एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि हम जो है वो कुछ टॉपिक्स आप लोगों के लिए सेलेक्ट करेंगे और उन टॉपिक्स पे कुछ बात होगी। कुछ टॉपिक्स हमने फ्लोट तो कर दिए थे, लेकिन रिस्पांस सिर्फ एक ही टॉपिक में आ रहा था कि इसमें हम थोड़ा सा हैंड्स ऑन वर्क जो है उसको भी परफॉर्म करें। तो हैंड्स ऑन वर्क परफॉर्म करने के लिए 2 स्टूडेंट जो है उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था। तो मैं ये समझता हूँ कि हम एक ही एरिया पे फोकस कर लें और
वो एरिया जो है वो हम एक छोटा सा, ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पे मौजूद हैं जिनमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। तो हम इस बुक के कॉन्टेक्स्ट में जो हमने फॉलो कर रहे हैं, तो जो जो चीज़ें वो डिस्क्राइब करता है उनको हम हैंड्स ऑन में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो एप्लीकेशन का चैप्टर है, और एप्लीकेशन के चैप्टर में डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं। मैं टेलनेट का क्लाइंट अभी थोड़ी देर पहले इंस्टॉल कर रहा था। आज असल में थोड़ा सा मसरूफियत थी, घर से बाहर जाना पड़ा, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा था थोड़ा, तो इसलिए थोड़ा आपकी क्लास थोड़ी सी लेट हमने स्टार्ट की है। बट एनी हाउ, हमने लास्ट टाइम जो है थोड़ा सा प्रिंसिपल्स ऑफ नेटवर्क एप्लीकेशंस का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा देखा था, और इसके बाद जो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, और अब जो है वो हम आहिस्ता आहिस्ता जो इसका सेकंड कंपोनेंट है उसकी तरफ जो है वो जाएंगे। लास्ट हम इस स्लाइड पे थे, और इस स्लाइड से हम आगे जो है वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, मैं चाहूँगा कि इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस रिलेटिंग टू आवर अर्लियर लेक्चर, तो ताकि हम उन क्वेश्चंस को सुन लें और अगर मुमकिन हो तो उनके आंसर भी दे दें। सो इफ देयर इज़ एनी क्वेश्चन ऑन आवर लास्ट लेक्चर। जी साद, आपका कोई सवाल है? आपको अब मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है सर। कोई सवाल है आपका? रिकॉर्डेड वीडियो भी अपलोड कर दी थी आपके यूट्यूब, जो हमने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसके ऊपर, जी सर। ताकि आप अगर कुछ टाइम आपको मिल पाए तो उसे देख सकें। जी अनस, आप बताइए। मुनीब आ रहे हैं? जी मुनीब, आप बताइए। जी सर, क्या कह रहे हैं आप? मैं कहा आपका कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं लास्ट जो हमने सेशन था उसके बारे में? नहीं सर, ऑल क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, शहरोज शकील ने भी आंसर दे दिया है। और अनस, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका कोई सवाल है? नो सर, वाला ओके। ओके, इसके बाद हम जो है वो अब थोड़ा सा जो है कुछ स्लाइड्स के बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम जो है वो हैंड्स ऑन एक जो रिपोर्ट्स हैं आपकी हैंड्स ऑन के लिए, उनका थोड़ा सा फॉर्मेट डिस्कस कर लेंगे, और उसमें ये डिस्कस कर लेंगे कि आप उनको कैसे कंप्लीट करेंगे। नाउ वी स्टार्ट आवर सेशन फ्रॉम दिस स्लाइड that there are on because the application layer, हमने ये जाना था कि on application layer there are protocols, और एप्लीकेशन लेयर के नीचे जो है वो वी हैव ए लेयर विच इज़ कॉल्ड ए ट्रांसपोर्ट लेयर। और ट्रांसपोर्ट लेयर जो है उसके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, they provide service and they provide service to the upper layer। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर जो दो प्रोटोकॉल्स हैं उनकी बात हो रही है, और ट्रांसपोर्ट लेयर जो है इसके ऊपर टीसीपी और यूडीपी, ये दो प्रोटोकॉल्स हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल एंड यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब ये प्रोटोकॉल्स जो हैं दीज आर प्रेजेंटेड इन दिस चैप्टर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्विस which is offered to the protocols at the upper layer। और upper layer हम जानते हैं, upper layer is the application layer। तो ये चैप्टर जो है, जो इस किताब का चैप्टर 2 है, it discusses the application layer protocols, the internals of those protocols and the functions of those protocols, and it also discusses how they primarily use the
services which are offered through the TCP and UDP. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि what is in the TCP service. So TCP service is a reliable transport between sending and receiving process. इसमें जब वर्ड रिलायबल का जिक्र हम करते हैं प्राइमरली नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट में, तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे होते हैं वो प्राइमरली कुछ कॉन्टेक्स्ट रिडंडेंसी का भी होता है, और कुछ कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो डिलीवरी के पर्सपेक्टिव में गारंटीड डिलीवरी का कंसेप्ट है। गारंटीड डिलीवरी का कंसेप्ट ये है कि वंस ए टीसीपी कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन टू नोड्स, दो नोड्स के दरमियान जब एक टीसीपी कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है, देन इट वर्क्स लाइक ए टेलीफोन कनेक्शन। जो ओल्ड टेलीफोन कनेक्शन था जिसमें कि एक सर्किट जो सर्किट स्विचिंग एक जो है वो सर्किट एस्टैब्लिश होता है, डिफरेंट नोड्स जो हैं बीच में मौजूद है। So once a connection is established, then this connection provide a reliable transport service between the sending and receiving process. थोड़ी देर के लिए हम इस चीज़ की बात नहीं कर रहे कि the TCP connection is broken or there is a time wait and time जो क्या कहते हैं time elapsed, यानी जो time out जिसको कहते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। जब हम ट्रांसपोर्ट लेयर का अलग चैप्टर है उसको जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें जो है ज़्यादा जो है वो आसानी से पढ़ेंगे। द सेकेंड थिंग इज अबाउट द फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म कम्स विद ए वैरायटी ऑफ टेक्निक्स, जिसमें जो है वो एक टेक्निक जो है वो प्राइमरली हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जो टीसीपी सर्विस है, ये जो बड़ा मैसेज है उसको छोटे मैसेजेस में फ्रेगमेंट करते हैं, और फ्रेगमेंट करने के बाद उनके जो डिफरेंट सेगमेंट नंबर्स हैं वो उनको असाइन करता है, उसके बाद वो उसको आगे भेजता है। और दूसरी तरफ जो टीसीपी लेयर है जो रिसीविंग एंड है, उस पे वो टीसीपी लेयर जो है वो उसको जो है वो दोबारा से कनेक्ट करती है। इसमें जो फ्लो कंट्रोल का कंसेप्ट है वो इस तरीके से है कि जो सेगमेंट्स की सेंडिंग और जो सेगमेंट की रिसीविंग है उसमें जो सीक्वेंस है असेंबलिंग की उसको बरकरार रखा जाए। इसके साथ साथ इसमें जो प्राइमरली कंसेप्ट एक टाइमर का यूज़ होता है, और कि एक टाइमर जब वो एक सेगमेंट को या एक नंबर ऑफ सेगमेंट्स को नेटवर्क पे ट्रांसमिट कर देता है, यानी नेक्स्ट लेयर पे भेज देता है, तो उसके बाद वो एक टाइमर को इनिशिएट कर देता है। वो टाइमर जैसे ख़त्म होता है, अगर उस दौरान में एक्नॉलेजमेंट नहीं आती तो फिर क्या होता है, वो दोबारा से रीट्रांसमिट करता है। देयर आर मैनी मैकेनिज्म इन फ्लो कंट्रोल पार्ट, जो कि हम जब टीसीपी को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें हम स्टेट जो चार्ट या स्टेट मशीन होती है उसकी मदद से उसको सीखेंगे, समझेंगे फ्लो चार्ट की मदद से। देन देयर इज ए मैकेनिज्म ऑफ कंजेशन कंट्रोल। कंजेशन कंट्रोल का मतलब ये है कि जब नेटवर्क जो ट्रैफिक है वो एक टिपिकल थ्रेशहोल्ड से ज़्यादा हो जाए। कंजेशन को हम जो ट्रैफिक नॉर्मल जो हमारी ट्रांसपोर्ट है जिस पे हम सफ़र करते हैं उस पे ट्रैफिक जो कंजेशन, उससे भी हम थोड़ा सा इसको एनालॉग कर सकते हैं, उसके एनालॉजी को उससे भी थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन जो कंजेशन कंट्रोल का मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा मज़ीद टेक्निकल डिटेल है, यानी इसमें क्विंचिंग का एक कंसेप्ट है कि एक जगह पे अगर एक स्विच जो है वो ओवरलोड हो जाता है तो वो स्विच जो है वो अपने डिफ़ॉल्ट जो ओवरलोड थ्रेशोल्ड का बिहेवियर है उसके ऊपर रिस्पॉन्स करता है। डिलेड पैकेट जो है वो इन्फॉर्म कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्विंचिंग टू द सेंडर, so that the sender can slow down or sender can initiate another connection to the receiver through a different जो link है। So
This option is available in TCP. Okay, so these are the areas which require further treatment and technicalities जब हम इस chapter को study कर रहे होंगे. But TCP does not providing the timing, the minimum throughput guarantee, and also the security. So these are the general understandings के जो है वो जब हम एक connection establish कर लेंगे, then that connection is primarily used and that connection is not being tapped. ये एक assumption है. अदरवाइज जो एक्चुअल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के ऊपर होती है वो एंड टू एंड सिक्योर होती है. इसका मतलब ये हुआ कि जो कनेक्टिविटी होती है उसमें जो इंक्रिप्शन और जो डिक्रिप्शन के मैकेनिज्म हैं और इसके अलावा जो सिक्योरिटी या डेटा इंटीग्रिटी प्रिजर्वेशन के जो मैकेनिज्म हैं वो इफेक्ट करते हैं. Okay, so the nature of TCP is connection oriented, where some time is required to create the connection, and also some time is required to break the connection. क्योंकि आपने देखा होगा कि जब एक नॉर्मल टेलीफोन कॉल हम करते हैं, then we first connect the call and then we communicate. जो भी हमने डेटा ट्रांसफर करना है या बातचीत करनी है, नॉर्मल वॉइस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, और उसके बाद वी देन ब्रेक द और टर्मिनेट द कनेक्शन. तो ये चीज़ जो है ये टीसीपी का फीचर्स है. इसके बाद यूडीपी पे आ जाते हैं, यूजर डेटाग्राम. इसका जो कंसेप्ट है वो जो पोस्टल सर्विस है उससे डिराइव है. इसका टीसीपी का जो कंसेप्ट है वो टेलीफोन सर्विस से डिराइव्ड है, और इसका यूडीपी का जो कंसेप्ट है वो पोस्ट ऑफिस सर्विस से डिराइव्ड है, जिसमें हम एक लेटर भेजते हैं और उस पर हमने एड्रेस लिख दिया है. अब हमें नहीं मालूम कि वो किस पाथ से गुजरता हुआ डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, और कोई जो कनेक्शन है उसकी एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं होती. It is an unreliable data transfer because there is no connection established, or there is no redundancy. जैसे कि TCP सर्विस में there may be multiple TCP connections to the between the sender and the receiver. मेरे ख्याल में कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं जी. शरोज, आप क्वेश्चन कर सकते हैं. तो आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? ओके, मैं म्यूट चाहूँगा कि आप म्यूट कर लें ताकि कोई जो है वो जब आप अभी म्यूट का ऑप्शन आपके ऊपर है, आप जब चाहे अनम्यूट कर सकते हैं. उसको हमने जो है वो आपके ऊपर छोड़ा हुआ है. तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रेज योर हैंड एंड लेट अस नो योर कमेंट्स and your questions, and this will be good way to move ahead. Okay, thank you very much. आपका भी शुक्रिया. And similarly, like TCP service, it does not provide many things, but it also not providing the reliability. That means the additional software component, the flow control in the part of additional software component, and the congestion control, which is also a additional software component. So that means जो इसका स्ट्रक्चर यूडीपी सर्विस का होगा, इट हैज़ ए स्मॉलर फुटप्रिंट, जो इसका कोड होगा वो छोटा होगा. सो टाइमिंग, थ्रूपुट, guarantees, security or connection setup is not primarily the part of the UDP service जो ये सर्विस ऑफर करती है. ठीक है. So why bother, why there is a UDP? Because many जो communications होती हैं they are not sensitive to the time, they do not need real time communication. जैसे आपने किसी को वॉइस मैसेज भेजा है, वो उसी को, हाँ वॉइस जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, रियल टाइम में बात कर रहे हैं, वो एक अलग बात है. लेकिन अगर आप नॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं जिसमें आपने एक मैसेज टाइप किया है या एक वॉइस मैसेज भेजा है या एक पिक्चर भेजा है किसी को या एक वीडियो भेजा है, तो आप बोदर नहीं करते कि उसको 1 मिनट के बाद मिले या 2 मिनट के बाद मिले.
So that's why there is a UDP, and there are also other things जिसमें जो UDP जो है उसकी ज़रूरत है। थोड़ी सी चीज़ें हमने आपके साथ डिस्कस की जिनका तल्लक जो है वो नेक्स्ट चैप्टर से भी है, उसमें हम इनके इंटरनल देखेंगे और थोड़ा सा मज़ीद इन चीज़ों को जानेंगे। ये वो सर्विसेज हैं जो एप्लीकेशन लेयर पे जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके लिए अवेलेबल है। ओके, अब जो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर जो डिफरेंट हमारे पास प्रोटोकॉल्स हैं, ऑब्वियसली ये प्रोटोकॉल जो हैं ये सॉफ्टवेयर पीसीज हैं और ये सॉफ्टवेयर पीसीज जो हैं ये किसी एप्लीकेशन के साथ अटैच या बाइंड होते हैं और वो एप्लीकेशन इंटरनली इनको यूज़ कर रही होती है। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं। सो इन दिस स्लाइड देयर आर फ्यू एग्जांपल्स लाइक इन फर्स्ट रिकॉर्ड, इसमें हम देखें सो द एप्लीकेशन इज़ द ईमेल एप्लीकेशन, और इसमें देखें कि जो प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है एप्लीकेशन लेयर के ऊपर दैट इज़ द SMTP। दिस इज़ वन एग्जांपल ऑफ द ईमेल प्रोटोकॉल। और इसमें जो रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स या स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनका नंबर दिया गया है, और इसका जो अंडरलाइंग ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल जो सर्विसेज को रिक्वायर्ड होती है दैट इज़ द TCP। एक चीज़ जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी लास्ट सेशन में, देयर इज़ ए सर्विस प्रोटोकॉल नंबर जिसको हमने सॉकेट की बात की थी। ओके, आप कह रहे हैं कि इंटरनेट टेलीफोनी में जो में वॉइस ओवर IP नहीं होगा। ओके, ये अब समझ में नहीं आ रहा शहरोज, ये आपका सवाल है या आप बता रहे हैं? क्योंकि जो कॉन्टेक्स्ट है अभी हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं अभी हम पहले जो चीज़ है, ओके क्वेश्चन है, वेरी गुड, हम इस क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, इंटरनेट टेलीफोनी के ऊपर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ज़रा इस ईमेल का क्लियर कर लें। ओके, so SMTP is a simple mail transfer protocol, and this protocol is usually effective between the email servers. Okay, like I have an email server जो Gmail का है, let's say Gmail का एक सर्वर है, ये किसी तरीके से Yahoo का सर्वर है। तो अगर उनके दरमियान में, क्योंकि ईमेल इन्हीं के ऊपर होती है, डेटा ईमेल के जो कंटेंट्स हैं वो सर्वर्स के ऊपर ही होते हैं। सो व्हेन एवर ए सेंडर फ्रॉम Gmail सेंड एन ईमेल टू YMail और Yahoo Mail, then there is a TCP connection established, and that TCP connection established on port 25। अब वो हम आगे पढ़ लेंगे, अभी पोर्ट के साथ कंफ्यूज नहीं करते, बस there is a TCP connection established, and over that TCP connection जो है वो क्या कहते हैं, ईमेल इज देन सेंट, जो ईमेल के कंटेंट्स हैं दे आर कम्युनिकेटेड फ्रॉम वन मेल बॉक्स टू अनदर मेल बॉक्स। अच्छा, इसी तरीके से क्लाइंट है, आमतौर पे क्लाइंट एप्लीकेशन कुछ अर्सा पहले यूज़ की जाती थी, लेकिन अब क्लाइंट आमतौर पे जो है वो वेब सर्विस यूज़ करता है, जो आगे हमारे पास यहाँ पे मेंशन है। तो ये कनेक्टिविटी जो है ये HTTP के ऊपर बेस कर रही होती है। लेट्स से यहाँ मैं HTTP लिख देता हूँ, नॉर्मल यही होता है, लेकिन इट इज़ आल्सो पॉसिबल कि जो क्लाइंट है वो एग्जिस्ट करता हो, जैसे डिफरेंट बैंक्स हैं और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जो क्लाइंट होते हैं वो प्राइमरली एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर होता है, और वो क्लाइंट सॉफ्टवेयर जो है आमतौर पे मोबाइल फ़ोन की भी अगर हम बात करें तो उस सूरत में जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं वो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल POP3 कहते हैं इसको, इसका वर्जन 3 यूज़ हो रहा है। और इसी तरीके से एक और प्रोटोकॉल है जो IMAP कहलाता है, इंटरनेट मेल एक्सेस। तो IMAP जो है वो यूज़ किया जाता है।
So depending upon the configuration and the setup, there exists the protocol and there exists the transfer of information from one client or node to another node. तो इस तरीके से जो है ये चीज़ें जो हैं ये जो है वो चलती हैं। ये अपेरेंटली एक सिंपल सेटअप महसूस होता है, लेकिन इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है और जो ऑब्वियसली जो फिजिकल चैनल्स हैं वो वर्क करते हैं और उनके दरमियान में एक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होती है और उसमें निगोशिएशन भी होती है। और टीसी में वी नो दैट देयर इज आल्सो ए कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड। अब हम रिमोट टर्मिनल एक्सेस पे जा रहे हैं। अगर हम रिमोट टर्मिनल एक्सेस की बात करें तो इसमें जो मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, ये आमतौर पे जो बैंक, अगर आप बैंक में जाएं तो दे यूज़ द रिमोट टर्मिनल एक्सेस एंड सिमिलरली कुछ हॉस्पिटल हैं जैसे आगा खान हॉस्पिटल कलेक्शन पॉइंट है, दे यूज़ द remote terminal access. So the underlying application layer protocol behind the remote terminal access is Telnet, and according to this जो ये information हमारे पास है, there may be other protocols as well, क्योंकि Microsoft is a big company and similarly there are other companies as well, they provide the remote terminal access, जिसमें के डायरेक्ट जो है वो हम एक कनेक्शन जो है वो ओपन कर सकते हैं ऑन ए सर्वर। इट रिक्वायर्स टीसीपी कनेक्शन। ओके, देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूजिंग द टीसीपी, और कुछ जो क्लाइंट हैं दे आल्सो यूजिंग द यूडीपी एज वेल फॉर फाइल ट्रांसफर। स्ट्रीमिंग मीडिया इसमें जो है वो आमतौर पे वो दोनों ही यूज़ किए जा रहे हैं सर्विस के तौर पे, और HTTP और RTP जो है, RTP यहाँ नीचे लिखा हुआ है, थोड़ा सा ये थोड़ा नीचे चला गया है। सो एंड लास्ट इज द इंटरनेट टेलीफोनी। ओके, इंटरनेट टेलीफोनी इज प्राइमरली द एप्लीकेशन इन विच the session initiating protocol and real time, एक मिनट इसको देख लेते हैं ये क्या लिखा हुआ। ओके, रियल टाइम प्रोटोकॉल, RTP is the real time protocol and there are maybe other proprietary जो है वो network tools are also there। अब जो क्वेश्चन आ रहा था वो ये आ रहा था कि if voice over IP is included in इंटर टेलीफोनी और नॉट, इसके ऊपर तो मैंने सर्च नहीं किया है, बट वॉइस ओवर आईपी में जो है वो स्काइप इज़ आल्सो प्राइमरली अंडरलाइंग के जो है वो हमारी सर्विसेज जो है वो बेस्ड ऑन वॉइस ओवर आईपी है, बट आई एम नॉट श्योर, इसमें मैंने सर्च नहीं किया है कि जो है वो वॉइस ओवर आईपी यहाँ उन्होंने यहाँ शो भी नहीं किया है एज ए सेपरेट प्रोटोकॉल। ओके, स्काइप शो किया है, स्काइप इज ए प्रोटोकॉल। अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है शहरोज शकील तो आप हमें बता सकते हैं इफ़ यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन और वॉइस ओवर आईपी, या हम इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कि एक एप्लीकेशन जो है वो वॉइस ओवर आईपी है, क्या वो इंटरनेट टेलीफोनी के अंडर आती है या नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन मेरे पास है, मैं अपने पास इसको नोट कर रहा हूँ ताकि जो हमारे नेक्स्ट जो सेशन हो उसके अंदर इसका आंसर मैं आपको दे सकूँ। एक मिनट दीजिएगा, मैं ज़रा पेन पकड़ लूँ। बेटा थोड़ा पानी भी दे दीजिए यार। ओके, वॉइस ओवर आईपी इन स्लाइड नंबर 16 और इंटरनेट टेलीफोनी, मेरे ख्याल में ये जनरलाइज टर्म है। इंटरनेट टेलीफोनी जो है ये जनरलाइज टर्म है एंड इट शुड इंक्लूड द वॉइस ओवर आईपी एज वेल। ओके, थैंक यू वेरी मच। हम इस क्वेश्चन का आंसर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में देंगे। तो एक चीज़ जो है वो यहाँ पे क्लियर हो गई इस स्लाइड के बाद
कि whatever the protocol we are using at the application layer, it does have some service which is based on TCP or UDP or both TCP or UDP. So this is a setup. तो जो हमारा प्रोटोकॉल स्टैक अब तक डेवलप हुआ है उसमें अगर आप देखें तो हमारे पास जो है एप्लीकेशन लेयर के ऊपर जो प्रोटोकॉल्स हैं उनमें कुछ की एग्जांपल मैं यहाँ दे देता हूँ, किसी एक दो की लिख देता हूँ. वी हैव SMTP, वी हैव HTTP, एक एग्जांपल लिखी मैंने, और इसी तरीके से वी हैव TCP एंड वी हैव UDP. ओके, तो इस तरीके से ये हमारा एप्लीकेशन लेयर है. इसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर है, और उसके बाद फिर नीचे हमारे पास जो नेटवर्क लेयर आएगी. ओके, इसके बाद जो नेटवर्क लेयर आएगी उसको अगर हम बना लें तो नेटवर्क लेयर के ऊपर जो हमारी जो IP है, IP प्रोटोकॉल है, तो इस तरीके से हमारा जो प्रोटोकॉल स्टैक है वो डेवलप होगा. ऑब्वियसली नेटवर्क लेयर के बाद जो है वो फिर हम नीचे एक जो डेटा लिंक लेयर है उसकी बात करेंगे, और डेटा लिंक लेयर के ऊपर हम जानते हैं कि जो इथरनेट के प्रोटोकॉल्स हैं, वाईफाई के प्रोटोकॉल्स हैं, वो आमतौर पे होते हैं. तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि जो है ये वाईफाई IEEE का ही कोई एक स्टैंडर्ड होगा, IEEE 802 डॉट समथिंग. तो एक मैं एग्जांपल के तौर पे जो है ना वो यहाँ लिख लिया है. इसके बाद हम इसके नीचे जाएंगे तो जो हमारा फिजिकल मीडियम होगा उसके ऊपर भी जो है वो हमारी कुछ इनकोडिंग स्कीम्स जो है वो काम कर रही होंगी. जब हम फिजिकल मीडियम पर जाएंगे तो वहाँ जाके हम इनकोडिंग स्कीम की बात करेंगे. ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इनकोडिंग जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज़ हो रही है. तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो एक प्रोटोकॉल स्टैक डेवलप हो जाएगा फॉर ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन. तो किसी भी एक, जैसे ईमेल है, ईमेल एप्लीकेशन की बात करें तो उसमें आप एप्लीकेशन लेयर के ऊपर SMTP को चेक मार्क कर सकते हैं. इसके बाद जो है वो TCP को चेक मार्क कर सकते हैं, और इसी तरीके से IP को और वाईफाई को और किसी एक इनकोडिंग को. तो ये आपका एक जो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए एक कंप्लीट प्रोटोकॉल स्टैक जो है वो बन जाएगा. तमाम एप्लीकेशंस का प्रोटोकॉल स्टैक तो हम नहीं बना पाएंगे, या बनाना थोड़ा सा नियर टू इम्पॉसिबल टास्क है. एक मैंने सिस्को का एक बहुत बड़ा सा पोस्टर देखा है कि उन्होंने बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को आपस में लिंक करके चार्ट या पोस्टर बनाए हैं. थोड़ी पुरानी बात है, लेकिन दिस इज द वे हाउ वी प्राइमरी डेवलप ए प्रोटोकॉल स्टैक किसी भी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए. और इस वक्त जो है वो हमारी टास्क जो है वो ऐप लेयर है, यानी एप्लीकेशन लेयर है, इसकी हम बात करेंगे. तो हम थोड़ा इससे अब थोड़ा सा आगे जाना चाहेंगे. ओके, so securing TCP/IP, if there are any options which are available that we can primarily secure TCP and UDP. So according to this slide and this chapter, the TCP and UDP, there is no encryption, and clear text passwords are sent into the socket traversing internet in a clear text. अच्छा, ये कुछ अर्सा पहले हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने एक ही क्लाइंट के ऊपर TCP कनेक्टिविटी के बाद जो है वो एक क्या कहते हैं, एक सेशन इस्टेब्लिश किया था लॉगिन का. तो उसमें हमने उसका जब डंप निकाला था तो उसमें पासवर्ड जो है वो हमें नज़र आ रहा था लिखा हुआ. So this is a really a problem in a simple setup in which there is no mean to encrypt the data. But there is also, fortunately, we have SSL, secure socket layer, which provide the encrypted TCP connection. जैसे आपने देखा होगा कि जब वेबसाइट को आप एक्सेस करते हैं तो उस पर HTTPS लिखा हुआ आता है. So secure HTTP.
and similarly that mean it is using the encryption. And but in SSL is a story is somewhat different, जिसमें जो है वो TCP कनेक्टिविटी जो है उसको इनक्रिप्टेड किया जाता है टू इंश्योर द डेटा इंटीग्रिटी। और डेटा इंटीग्रिटी में हम लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि डेटा इंटीग्रिटी इज वन पार्ट ऑफ सिक्योरिटी। एक्चुअली ये चीज़ जो है ये कहलाती है CIA triad. Okay, CIA triad is composed of three important areas of security: confidentiality, integrity and authorization या एक्सेस। तो इसमें सिर्फ इंटीग्रिटी जिसमें डेटा जो है वो चेंज ना हो, जो सेंडर डेटा है रिसीविंग पे भी वही डेटा हो, बिकॉज डेटा कहीं जो है वो रास्ते में स्टोर एंड फॉरवर्ड तो हो रहा है, बट ये डेटा जो है वो प्राइमरली कॉन्फिडेंशियल और जो ऑथोराइजेशन का एस्पेक्ट है वो यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रिटी को हाईलाइट किया गया है। वैसे अगर सिक्योरिटी को सिंप्लीफाई करें या इसको एक चीज़ से रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो डेटा इंटीग्रिटी है। ओके, देन देयर इज आल्सो ए कंसेप्ट ऑफ एंड पॉइंट ऑथेंटिकेशन। एंड पॉइंट ऑथेंटिकेशन को समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि जो ऑथेंटिकेशन है वो किस तरीके से जब डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं, तो जो डिवाइसेस की कम्युनिकेशन है अगर आप देखें तो जो क्लाइंट है, क्लाइंट आपने देखा था कि जो है वो तमाम लेयर्स जो है, जो 5 लेयर्स अगर हम TCP IP की बात करें, ऑल 5 लेयर्स आर प्रेजेंट ऑन दिस। लेकिन अगर हम स्विच की बात करते हैं या राउटर की भी बात कर लें तो राउटर इट डज नॉट हैव 5 लेयर्स, इट हैज़ 3 लेयर्स। ओके, यानी नेटवर्क लेयर है, उसके नीचे डेटा लिंक लेयर है, देन देयर इज एन एप्लीकेशन लेयर। ओके, और इसी तरीके से एक और क्लाइंट है जो किसी और स्विच के साथ कनेक्टेड है। द सेम केस इज हियर दैट द क्लाइंट इज रनिंग ऑल 5 लेयर्स, whereas this router or switch it is running primarily the 3 layers. So there should be some sort of end to end जो इनके दरमियान कनेक्टिविटी है, there should be some encryption or some setup between them, ताकि ये जो है ये भी आपस में जब बात कर रहे हो तो इनका डेटा जो है वो कहीं दरमियान से टैप ना हो जाए। So that's why there is also a talk on the security or authentication between the devices and the security between the end devices, or that means from end to end. जैसे आप उस पे WhatsApp पे लिखा हुआ आ रहा होता है the end to end encrypted. So how it is end to end encrypted, जबकि जो हम अपना जो इंक्रिप्शन का मैकेनिज्म है वो लेयर 5 पे यूज़ कर रहे हैं और लेयर 4 पे यूज़ कर रहे हैं, जबकि आगे जो स्विचेस हैं दे आर नॉट रनिंग लेयर 5 और लेयर 4। उसकी वजह ये है कि जो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज कर दिया है आपको, लेकिन एनी हो थोड़ा इसको समझ लें कि जो डेटा की इंक्रिप्शन है वो अब जो कम्युनिकेशन जो डेटा की हो रही है वो अब डेटा ही इंक्रिप्टेड है। तो जो पैकेट्स यहाँ से गुजर भी रहे हैं उनके अंदर जो डेटा का चंक है, हेडर्स तो मौजूद हैं, जो डेटा का चंक है प्राइमरली वो बजाते खुद इंक्रिप्टेड है, इंक्रिप्टेड डेटा है। सो देयर इज नो नीड टू enforce the security, but organizations like banks and some sensitive organization, they introduce primarily security, some secret key between the communication between these two devices as well, ताकि जो है वो एक एडिशनल लेवल जो है वो डिटरमिन किया जा सके। ऐसा ना हो कि कोई और अपना स्विच ले आए और उस स्विच को इसको हटा के वो लगाए और उसके बाद जो है वो इम्पोर्टेंट डेटा जो है वो हैक कर ले। सो दिस इस लेवल पे हमें सोचना पड़ेगा और इस लेवल पे हमें जो है वो जानना पड़ेगा। सो SSL is on application layer
That's why we see HTTP and HTTPS, and there is also HTTPS, which is the HTTP but with secure features or security code added. So it is in the form of libraries which talk to the TCP. So SSL socket API, which clear text password sent into the socket, traversed internet, encrypted. So the application or the message does include the clear password, but on the internet it is sent in the encrypted form. More details are present in chapter 7. इसमें यहाँ लिखा है, but the security information on TCP is limited to this slide only. Now this ends the principles of network applications, in which we have discussed many things. For example, client server, peer-to-peer communication, and there is TCP handshaking, TCP service features, UDP service features, and some underlying protocols which primarily at the application layer, which uses the transport layer protocols, and how they are primarily oriented in the form of a protocol stack. Now moving towards the web and HTTP, the treatment up to 2.6. अब इसके अंदर जो है वो different protocols हैं, और इन protocols के internals जो हैं उनको बताया गया है. यहाँ हमारा सेशन कंप्लीट हो रहा है, तो हम 10 मिनट के बाद दोबारा जो है नए सेशन से स्टार्ट करेंगे. लेस देन ए मिनट लेफ्ट, तो तकरीबन 10 मिनट के बाद हम नया सेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे. ओके सर.